हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के मिलते-जुलते प्रश्नों के बारे में, ठीक है? उसी में से मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है। एक प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु का मूल्य जो है ₹400 है तथा उसका विक्रय मूल्य ₹300 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? सिंपल सी बात है, ₹400 के इस सामान को ₹300 में बेचेंगे तो हानि तो होगा, यानी घाटा होगा। सबसे पहले पूछ के आराम से हानि प्रतिशत में, तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि प्रतिशत में हानि, ठीक है? हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है आपका हानि गुणे में 100, ठीक है? बट्टे में आपका होता है क्या, आपका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है? देखिएगा, हर हालत में आपका क्रय मूल्य ही होगा, चाहे वो लाभ बोले या फिर हानि बोले, ठीक है? फॉर्मूला क्या था आपका, हानि परसेंट बराबर हानि गुने में 100 बटे में आपका क्रय मूल्य। तो बोल रहा हानि परसेंट, चलिए हानि परसेंट निकालेंगे। हानि कितने का हुआ? ₹400 की वस्तु को 300 में बेचेंगे तो ₹100 की तो हानि होगी, हुई ना? गुने में क्या आपका 100 है, तो 100 से करेंगे गुना। फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या, वस्तु का मूल्य ही आपका क्रय मूल्य होता है। तो वस्तु का मूल्य क्या आपका ₹400 है, तो 400 से करेंगे क्या, सिंपली भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 बार में 4 बार में कटेगा, 4 से कट करेंगे तो हमारा 25 बार में कटेगा, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, हमारा 25%। यही क्या हो जाएगा हमारा हानि प्रतिशत, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला जो होगा हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटे का क्रय मूल्य, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹800 में खरीदकर ₹1600 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? यानी कि दुकानदार है कोई जो कि किसी वस्तु को ₹800 में खरीदता है और 1600 में बेच देता है, ठीक है? यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी बोल सकते हैं, कितना आपका है, ₹800 है, ठीक है? और बात करेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य की, कितना आपका ₹1600 है, ठीक है? तो प्रॉफिट ही तो होगा ना, 800 के सामान को अगर 1600 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा हमारा, यानी कि प्रॉफिट पी। तो पी की बात करेंगे तो क्या होगा, 1600 माइनस का 800, कितना हो जाएगा आपका ₹800, क्या हो जाएगा हमारा, ये लाभ निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है? प्रतिशत में बोल रहा है, तो एक फार्मूला होता है आपका लाभ प्रतिशत बराबर, फार्मूला होता है आपका लाभ गुने में 100 बटे में आपका होता है क्रय मूल्य, ठीक है? क्या होता है आपका क्रय मूल्य। फार्मूला सेम रहेगा आपका, हानि परसेंट बोलेगा तो हानि गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य करेंगे, लाभ बोलेगा तो लाभ परसेंट बोलेगा तो लाभ गुने में 100 बट्टा क्रय मूल्य। इसको करेंगे सॉल्व, तो लाभ कितने का हुआ हमारा 800 का, तो 800 गुने में 100 है तो 100 करेंगे, बट्टे में सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हमारा 800 था। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 100, यानी कि 100 क्या निकल गया हमारा, परसेंट में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि 100% क्या होता है, उसको लाभ होता है। क्लियर है? अब जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि कोई दुकानदार है जो एक घड़ी को ₹200 में बेचता है, उसे ₹200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का बोल रहा है क्रय मूल्य क्या था? यानी कोई घड़ी जो है उसको ₹200 में बेचता है, तो उसको क्या होती है कि 20% की हानि होती है, तो बोल रहा है वो घड़ी खरीदा कितने में था, ठीक है? देखिए, कोई भी वस्तु जो होता है ना अपने आप में कितना होता है आपका, 100% होता है, ठीक है? कितना होता है, 100%, ठीक है? जब वो 100% की वस्तु को खरीदा कितना में हुआ, 100% में, ठीक है? तो 100% की वस्तु को वो क्या करता है, बेचता है, यानी कि 20% के लॉस में बेचता है, ठीक है? यानी क्या होता है, उसको हानि होती है बेचने पर, ठीक है? तो बचा कितना, 100 में से अगर 20 को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, 80%, यानी कि वो क्या होता है 80% में वो वस्तु को बेच देता है पा करके, जिससे उसको 20% की क्या होती है, हानि होती है। फिर समझेंगे, कोई वस्तु भी क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है? वो किसी वस्तु को 100 रुपये मान लीजिए खरीद लिया, 100 रुपये में, उसको क्या किया,
20% की हानि में बेच दिया, तो बेचा कितना में? वो 80% में तो ही बेचा ना जी। तो 80% बराबर बोल सकते हैं कितना होगा? 200 रुपये में बेचा। हम बोल सकते हैं कि बेचा कितना में था? 200 रुपये में। तो घटा कितने का था? 20% का। तो बेचा कितना में? 80% में। हम कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू कितना आपका? 200। ठीक है, 200 हो गया। अब इसको करेंगे परसेंटेज में सॉल्व, हानि परसेंट बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा कितना? हानि गुने में हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा वो बैठाएंगे। क्या होता है देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इसको करेंगे बटे में। ठीक है, 80 को फिर क्या करें? यहाँ से भाग करेंगे। अब परसेंट का मतलब क्या होता है हमारा? 100। सॉल्व कर देंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे हम। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे हमारा 8 से करेंगे तो 40 बार में हमारा कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा? 40 बार में कट जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, तो आंसर जो हमारा कितना आएगा? 4 सॉरी 1 मिनट, सॉरी ये जो आपका कटेगा ना 25 बार में कटेगा। 8 दूनी कितना होता है आपका? 16 होता है। 4 बच्चे 8 पंचे 40, सॉरी मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कितना में कटेगा? 25 बार में। तो 25 गुने में 10 करेंगे कितना जाएगा हमारा? 25 गुने में 10 करेंगे तो 250 रुपये में। ठीक है, तो वस्तु का जो प्राइस था हमारा यानी कि कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, क्रय मूल्य क्या था हमारा? 250 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी, वो क्या? 250 रुपये की वस्तु को 200 रुपये में बेचता है, उसको क्या होता है? 20% की हानि होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।